लाइफ कितनी सुंदर होती है जब तुम प्यार में होते हो, कितनी अमेजिंग होती है जब तुम प्यार में होते हो। सोचो जरा, कितने खुश थे तुम उसके साथ। शायद ही तुमने सोचा होगा कि वो इंसान जिसने कभी ना छोड़ने का वादा किया था, हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तुम्हें यूं बीच रास्ते में छोड़कर चला जाएगा। तुम्हारे दिमाग में भी कभी ये बात नहीं आई होगी कि वो इंसान, वो पर्सन जो अपने घर वालों के अगेंस्ट होकर भी तुम्हारा साथ निभाता था, आज यूं ही बिन बताए छोड़कर चला गया। जिसके साथ मिलकर तुमने अपनी पूरी लाइफ बताने की प्लानिंग की थी, आज वही तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया। याद करो उस दिन को जब उसने कहा था वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, बट आज वो तुम्हारे साथ नहीं है। उसने आज वो सब कर दिया जिस चीज को उसने कभी नहीं करने का प्रॉमिस किया था। उसने तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आने का वादा किया था, और आज वही तुम्हें फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा है ना? जिस पर इतना भरोसा था वो भला ऐसे कैसे कर सकता है? लेकिन भाई यकीन करो, दुनिया ऐसी ही है। तुम्हें जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, लास्ट में वही रुला कर जाता है। आज तुम्हारी इस कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? आज जो तुम फूट फूट कर रो रहे हो, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिसके लिए तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई, रिश्तेदार, अपने बेस्ट फ्रेंड, इवन अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हें आज अकेला रहने पर मजबूर कर दिया, इन सभी चीजों का रिस्पॉन्सिबल कौन है? रातों में नींद नहीं आती, किसी काम में मन नहीं लगता, किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना। कब तक? मैं पूछता हूं, आखिर कब तक ऐसे ही अकेले बैठे रहोगे? कब तक ऐसे ही लाइफ स्पेंड करते रहोगे? मैं ये नहीं कहने वाला कि वन डे एवरीथिंग विल बी ओके। कुछ भी ठीक नहीं होगा, ना अभी ना कभी, और तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम अपनी इस आग को जो दिल में जलाकर बैठे हो, इसका यूज सही जगह ना करने लो। यूजलेस चीज समझकर जिसने तुम्हें छोड़ दिया, अगर उसके बाद भी तुम्हारा खून नहीं खौला तो तुम घंटा कुछ उखाड़ पाओगे अपनी लाइफ में? ये बात तुम भी जानते हो कि किसी के समझाने से तुम समझने वाले नहीं। वो तुम खुद हो जो इस जाल से बाहर निकल सकता है। वो तुम खुद हो जो अपनी लाइफ को बेस्ट से बेस्ट बना सकता है। वो तुम खुद हो जो उसे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखा सकता है, जिसने तुम्हें नाकारा आवारा समझकर बीच रास्ते में छोड़ दिया। एक बात समझ लो, ये दुनिया मतलबी थी, मतलबी है, और मतलबी ही रहेगी। इसलिए आज जो कामयाब है, सब लोग उसी के साथ हैं। लुक्स वाइज तो रिजेक्शन हो सकता है, बट वहीं इन फ्यूचर एलॉन मस्क, रतन टाटा या हार्दिक पांड्या जैसा बन गए, तब क्या कोई रिजेक्ट करेगा? आई डोंट थिंक सो। उठ जाओ और ठान लो कि बदला लेना है। जब तक दिल में बदले की भावना रहेगी, तब तक तुम्हें कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। फोकस करो अपने कैरियर पर। अब से तुम्हारा सिर्फ एक ही एम होगा कि लाइफ में तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है जिसकी गूंज उसके कानों तक सुनाई दे। थैंक्स बोलो उसको जिसने तुम्हें ठुकराया, बिकॉज उसने ही तुम्हें बताया कि तुम्हें अभी और ऊंचाई पर जाना है। बंद करो ये रोना धोना और अपने आप को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां से तुमको कोई पाने को तरसे। जब लड़ाई करनी ही है तो आज से ही करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। मेरी एक वीडियो है, वन डे और डे वन, एक बार देखना जरूर, तब तुम समझ जाओगे कि कल कभी क्यों नहीं आता। आज से ही स्टार्ट कर दो खुद पर मेहनत करना। अगर समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और कैसे करें, तो प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी कर रहे हो उसमें अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करो। अगर तुम स्टूडेंट हो और पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने आप को झोंक दो पढ़ाई की आग में, और वो बनकर दिखा दो जिसकी उम्मीद तुम्हारे माँ बाप तुमसे लगाकर बैठे हैं। और इन फ्यूचर कभी मन में ये आ जाए कि तुम कमजोर पड़ जाओगे, तो याद कर लेना उसको जिसने तुम्हें बीच रास्ते में रोने के लिए छोड़ दिया था। याद कर लेना उस बात को
जिसको सुनकर तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और ठान लेना कि अब तुम कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करोगे कि किसी को फिर से मौका मिल जाए तुम्हें छोड़ने का। एक बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में जब भी मुश्किल टाइम आता है वही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। और पुष्पा मूवी का ये डायलॉग हमेशा याद कर लेना कि अब झुकेगा नहीं साला। अगर तुम अब भी उसके वापस आने का वेट कर रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। अब तो मैं भी कहूंगा कि अच्छा हुआ उसने तुम्हें छोड़ दिया। जो इंसान अपने कैरियर, अपने लाइफ की वैल्यू को समझ नहीं सकता, वो भला उसको और उसकी नीड्स को कैसे समझ सकता है। अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को खोलो और सच्चाई का सामना करो। सब कुछ प्यार से नहीं मिलता, कुछ चीजें पैसों से मिलती हैं। और आज के टाइम तो प्यार भी पैसों से मिलता है। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक सब तुम्हारे आगे पीछे मंडराते रहेंगे। जैसे ही पैसा खत्म हुआ सब गायब हो जाएंगे। सालों तुम ऐसे ही रोते रहोगे, अपने समय को ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे। अभी तक की लाइफ में कुछ वैसे भी नहीं उखाड़ पाए, आगे भी नहीं उखाड़ सकोगे। अबे तुम्हारे अंदर जो दर्द, जो तड़प, जो गुस्सा है उसे अपना हथियार बनाओ और दिखा दो दुनिया को तुम नाकारा नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी एबिलिटी है कुछ कर दिखाने की। तुम्हारे अंदर भी वो पागलपन है जो सक्सेसफुल पर्सन के अंदर होता है। दिल टूटने के बाद जो तुम मोटिवेशनल वीडियो देखते हो ना, उससे तुम मोटिवेट तो हो जाते हो बट कुछ टाइम के लिए। अगर तुम्हें हमेशा मोटिवेट रहना है तो अपने दर्द को ही मोटिवेशन बनाओ। तब देखो तुम कैसी आग लगाते हो इस दुनिया में। जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसी को ही रीजन बनाओ अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है। अदरवाइज ऐसे ही रोते रहो और अपना टाइम वेस्ट करते रहो। तुम समझदार हो, समझ गए होगे कि तुम्हें अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। मैं अंकित इनर मोटिवेशन से आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद।